अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आजकल गर्मी पूरी हो रही है लेकिन गर्मी डबल होगी क्योंकि चुनाव का माहौल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। ठीक हो जी विधायक? बहुत बढ़िया सर, एक दो चार सीधी सीधी सी बात करूंगा मैं। जैसे लगातार आप भी सभाएं करने लग रहे हो, वोट सीधे तौर पर मांगने लग रहे हो, भाई 2 लाख से जिताएंगे दीपेंद्र जी को, सांसद साहब को इतने से जिताएंगे। बीजेपी वाले बिल्कुल उल्टा कहे हैं कि 1 लाख से हराएंगे। इसमें शायद सबसे पहले तो जी मलिक साहब, मैं आपको और आपके चैनल के जो व्यूअर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी सुंदर भविष्य की मंगल कामना भी करता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल, अब हालात ये बन गए जी, अब पूरा देश इस बात को देख रहा है कि अभी लोकतंत्र खतरे में है। कि वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो तो ये भी कहते थे जी 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, नोटबंदी के नाम से जो है वो काला धन वापस आएगा, है जी। वो पता नहीं जी क्या क्या, मतलब जो तो ये जुमलों का मामला है। 400 पार भी जुमलों का नारा है उनका। और 170 सीट के ऊपर बीजेपी सिमट जाएगी, जो देश में एक अंडर करंट है। दुनिया ने किसी ने ना तो IB ने पता, ना CDID ने पता, ना किसी और चीज़ ने पता, ना मीडिया ने पता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता। अंडर करंट इतना ज़बरदस्त है कि आप आज, मैं एक बात कह रहा हूँ, आज 1 अप्रैल को 4 जून को आप देखना जो मैं बात कह रहा हूँ, और आप रिपीट करना है भाई 1 अप्रैल को ये बात हुई थी हमारी। क्योंकि यह लड़ाई जो है ना जी, मामूली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में है, नफरत और प्यार के बीच में है। ये लड़ाई संविधान को नष्ट करने वालों को और संविधान के बचाने वालों के बीच में ये लड़ाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधे स्टेज पर खड़ा होकर बयान दे रहे हैं कि रोहतक से सीट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हार नजर आ रही हो। दीपेंद्र मना कर रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। वो तो ऐसा है जी, वो दीपेंद्र क्या कहे, तो पार्टी फैसला 10 की 10 सीट का करेगी। हमारे पास टाइम है, या तो ये अभी डेट निकल गई और हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, ये तो हमारा राइट है, अधिकार है। हम जो नॉमिनेशन है जी 29 अप्रैल को, तो हम 5 अप्रैल तक, कभी 5 मई तक कर सकते हैं। उसका कोई मतलब वो नहीं है कि कैंडिडेट आ गया नहीं आ गया। हमारे पास कैंडिडेट की भीड़ है, छांटने में मुश्किल हो रही है किसको लाएं। वो जो कह रहे हैं ना कैंडिडेट नहीं मिल रहा जी, पर भीड़ है बड़ी भारी, पैनल है जी 4-4, 5-5 अड़ रहे हैं सारे। एकदम से पिछली बार नया लेके आए डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिसका रोहतक में कोई सिस्टम ही नहीं था, नाम नहीं था, फिर भी मैं बताऊँ आपको जी। ऐसा है जी, टॉलस्टॉय ने, एम्स्टर्डम ने, और जी हेनरी किसिंगर ने, और आपके बहुत फिलोसफर ने एक बात कही है, किसी देश को बर्बाद करना हो ना जी, तो उस देश के लोगों को धर्म के नाम पे बांट दो, लड़ा दो। वो देश वो लड़ता लड़ता वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये जो धर्म के नाम पर, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं, ये हज़ारों साल का जो ताना बाना था मेरा हरिजन के साथ, मेरी एक हरिजन मेरी जूती बनाता था, एक मेरी कपड़ा बनाता था, एक मेरा झाड़ू देता था, एक दर्जी मेरे कपड़े सिलता था, लोहार मेरा लोहे का काम करता था, खाती मेरा काट का काम करता था मेरे घर में। वो ताना बाना, मतलब सुख में दुख में हम साथ। किसी की भैंस भागी, 36 बरादरी के आदमी पकड़ने भागेंगे, ये सुनिए थोड़ा कहेंगे ये इसकी दानक की या उसकी है। ये एक बच्चा किसी तालाब में डूब गया, ये थोड़ा कहेंगे ये उसका है। भाई हमारा 36 बरादरी का एक ताना बाना था हज़ारों साल से, वो जात पात 35 के नाम से छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए। RS इतना खुला छोड़ दिया, सारा सौदा एक पटकथा लिखी गई, और उसके दम पे खट्टर के खिलाफ हम 10 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। ये निकम्मा है, इसने बर्बाद कर दिया। जब तो वो बोले विधानसभा में कि इसने सब कुछ कर दिया, और 10 दिन के बाद बीजेपी ने उसको बदल दिया। इसका मतलब हमारी बात सच्ची थी कि इसने इन्होंने बर्बाद किया। तो अब ये चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भी एक बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में हरियाणा में गुट हैं, हुड्डा गुट है, सुरजेवाला गुट है, इसी तरह अन्य गुट हैं। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी में स्वतंत्र विचार है,
सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ढंग से सब पार। कोई ये तो ना कहता ना बीजेपी अच्छी है जी, फूट डालो राज करो वाली बात तो हो जाएगी जी। नहीं ये तो नहीं कहता ना कोई बीजेपी अच्छी है, ये तो नहीं कहता उनमें से कोई कांग्रेस बुरी है। अपने अपने ढंग से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, प्रजातंत्र सिस्टम है एक। हम जो है ना जी वो हम मन जो है ना हमारे एक हैं, और वैसे हम अलग अलग, मतलब कोई बात नहीं अलग अलग हैं ना, हैं इकट्ठे भी हैं सारी बात। अपने क्या लगे जी? हमारा नेता एक है, सोनिया गांधी राहुल गांधी, या तो उनके नेता अलग हों जी, फिर ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। ये डेमोक्रेटिक का कैरेक्टर है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द आइडियोलॉजी एक जगह हो जाती है, अलग अलग विचार। लगातार आप विधायक 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 अपने पूरी उम्र राजनीति के विधायक वर्ष में निकाली है। अब जो कई युवा लड़के आपके ही एरिया से, भारतीय जनता पार्टी से या अन्य कई दलों से, वो आपकी टक्कर में खड़े हैं। और मैंने एक बात एक इंटरव्यू में एक भाई से कही थी, मगा जी जब भी डॉक्टर साहब चले हैं तो साहब ऐसा है, इस बात का जवाब ना तो उनके पास है, वो क्या कहें ना मैं कहूँ के बनू होगा, इन बातों का भी ये जवाब दे देगी। मैंने बोला कि ये तो डॉक्टर साहब क्योंकि जनता जवाब देगी ना जी इस बात का, जनता, क्योंकि जनता ही सुप्रीम, जनता के दरवाजे पर उसकी दहलीज पे हमने नाक रगड़ने आना पड़ता है, हम उसी हिसाब में आए हैं। अब ये बता दें क्या पूछे। नमस्कार जी, आप बता दो जी, डॉक्टर साहब ने जो बताई है, जो बात कही है कि जनता जनार्दन क्लियर करेगी, फरमाना है एक्स-एमएलए जी। डॉक्टर साहब ने लगातार मतलब बहुत ज्यादा काम इस एरिया की सेवा की है, और जितना मतलब एजड होता ना, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, उतना ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वो तजुर्बेकार होता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है काम करवाने का, बात करने का। तो वो जितना भी ये डॉक्टर साहब का जितना भी तजुर्बा आया है वो लोगों के हित में आया है, वो लोगों को फायदा होगा उसका। और इसलिए डॉक्टर साहब अब की बार पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और ज़्यादा काम करवाएंगे। चलो अभी तो बीच में एक पैमाना और खड़ा है लोकसभा का, पहले तो दीपेंद्र और यहाँ क्लियर हो जाना तो अगली जीत आगे पासे देख लेंगे। मतलब देखो ये बटन जो है ना जी, मैंने ये बात कही है, अगर नहीं होता ये बटन वैसे तो लोकसभा का एमपी बनाएगा जी, लेकिन इस बटन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता भी इस बटन से गुजरता है। क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा 2019 में जीत जाता ना जी, तो 4 बार राहुल बना था, 4 बार ये दोनों एक सीट पर बैठते, विपक्ष का नेता बनता लोकसभा में। 3 बार का जीता हुआ आदि रंजन चौधरी नहीं बनता, 4 बार का जीता हुआ दीपेंद्र हुड्डा बनता है जी। और उसमें जो है जो टिकटें हमारी कटी, जो कोटा सिस्टम आया ना जी, इसके कोटे के, बयानी के कोटे के, ये गत्थल कोटे, ये फलाने कोटे के, वो कोटा सिस्टम नहीं होता। 12 टिकटें हमारी ऐसी काट दी जो हमारे से छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए और वहाँ पे वो एमएलए बन गए। तो टिकटें नहीं कटती। और जीतने के बाद अगर दीपेंद्र हुड्डा प्रचार करता ना, दीपेंद्र हुड्डा मामूली शख्सियत नहीं है राजनीति में, हरियाणा प्रदेश का युवा की प्रेरणा है वो। हरियाणा प्रदेश की राजनीति उसकी उंगली पर घूमती है। अगर वो जीत के जाता तो 55-60 सीट कांग्रेस की आती, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते। ये रहस्य था उसे। एक चीज जी विधायक जी, मैंने पीछे कई लोगों से सुनी है, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन प्लीज, कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जब भी राज कराया तो कुछ फैमिली, कुछ परिवार ऐसे चुन लिए जहाँ पे भाई नौकरियों का जो भी बंटवारा है वो पूरे हल्के में ना करके वहाँ बहुत ज्यादा। इसमें ऐसा जी बात आई थी, एक बूढ़ा हमारे से पूछने लग गया, बोला डॉक्टर पता है थारा राज क्यों चला गया? मैं कहा तू ही बताता हूँ। बोला भाई असली आदमी तो दूर रह गए और नकली आदमी फायदा उठा गए। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई नकली आदमी को राज की डोली के दौरान नहीं बैठने देंगे हैं, और राज चलेगा तोड़ का। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो जी डॉक्टर रघुवीर कादड़ आज हमारे चैनल के साथ जुड़े थे। लगातार आप लोग पूछ रहे थे भाई डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कब होगा, तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, हमने इंटरव्यू लिया। वीडियो आप लोगों ने देख ली, शेयर करो वीडियो को। नमस्कार।